नमस्कार साथियों, मेसोलिथिक के क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का ये पार्ट 2 है और ये क्लास अभी मुख्य विशेषताओं पर ही बात हो रही है जिसे बिंदुवार हम लोग समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मेसोलिथिक के क्लास के अगले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मेसोलिथिक दौर को समझने में मदद करता है। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, तो इसे हम पॉइंट वाइज समझेंगे। 7 पॉइंट में इसके पहले 6 पॉइंट तक हमने समझ चुका था। तो इसके आगे का जो पॉइंट है 7 में औजार निर्माण टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के आधार पे हम इसे समझेंगे। फिर 8 में औजार निर्माण पदार्थ में बदलाव के आधार पे समझेंगे। फिर 7 में भोजन संग्राहक के रूप में हम समझेंगे कि किस तरह से खान पान था। और 10 में हम आग से परिचय के बारे में समझेंगे कि पहली बार आग और उससे परिचय कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद पशुपालन की शुरुआत के बारे में हम समझेंगे कि क्या इस दौर में पशुपालन हुआ। और 12 नंबर पॉइंट में निर्माण यानी गृह निर्माण या बस्ती की शुरुआत के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए, पहली जो है इसका पॉइंट 7 नंबर, इसके पिछले वाले क्लास के क्रम से, यानी इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में करके आपके सामने लिए आ रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको मतलब ऊब भी पैदा नहीं ले, आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकें, पढ़ सकें। तो आइए इसे हम देखते हैं। औजार निर्माण टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के आधार पे ही देखिए आप पैलियोलिथिक, यहाँ ध्यान दें। पैलियोलिथिक में औजार निर्माण टेक्नोलॉजी क्या था? कांग्लोमेरेट बोल्डर टेक्निक। यह टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। जो प्राकृतिक रूप से पत्थर मिले थे उसी का उपयोग वो कर रहे थे और तोड़ ताड़ के अपना उपयोग कर रहे थे पूरा पाषाण काल के मानव। फिर फ्लैक कोर और फ्री फ्लैकिंग टेक्निक था। फ्लैक और कोर उसी पत्थर पर चोट करके अलग अलग टुकड़े जब बना रहे थे उसका उपयोग कर रहे थे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक जब एक पत्थर पे तोड़ते हैं तो एक हिस्सा टूटता है, उसको एक ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, तो वो था। और फिर स्टेप ऑन स्टेप फ्लैकिंग, मतलब बार बार चोट करके प्रहार करके बनाना। और फिर बाईपोलर टेक्निक, ये बाईपोलर टेक्निक जो मतलब 2 ध्रुवीय था, एक मतलब नुकीला और दोनों तरफ ऊपर और नीचे इस टाइप का नुकीला, इस टाइप का नुकीला 2 ध्रुवीय, बड़ा साइज कर दीजिए, तो इस टाइप का नुकीला टाइप का था। तो आप समझ रहे हैं कि ये टेक्निक चल रहा था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आकर के, मेसोलिथिक में आकर के, आप यहाँ ध्यान दें, ये मेसोलिथिक ये डिवाइड कर दिए हैं। तो ये पैलियोलिथिक वाले तुलनात्मक अध्ययन, मतलब आपको पहले वाला भी बातें याद हो जाएगी और इसके बाद वाले भी जो दौर है मेसोलिथिक, ये भी याद हो जाएगी। तो ये पहले वाले टेक्निक में कांग्लोमेरेट बोल्डर जो टेक्निक है वो छोड़ दीजिए, मतलब ये एकदम बहुत क्षीण होते चला गया, यानी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कमते चला गया, बहुत कम गया, नगण्य हो गया। बाकी ये सारे टेक्निक, ये सभी टेक्निक यहाँ जारी रहे मेसोलिथिक में, ठीक है। तो मैंने लिख दिया हूँ कि कांग्लोमेरेट को छोड़कर सभी जारी रहे, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी आ गई जिसे हिंदी में नाली अलंकरण विधि कहते हैं या इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये दोनों भारी भरकम टर्म लग रहा होगा, चूँकि शब्दावली है ये इतिहास की, तो इससे घबराना नहीं है। नाली अलंकरण विधि और मिसाइल विधि, ये दोनों जो है इससे हड़बड़ाना नहीं है, अभी मैं समझा देता हूँ। नाली अलंकरण विधि एक शब्दावली है और मिसाइल से आज का मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं समझ जाइएगा, आज बहुत लेटेस्ट और आधुनिक हो गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आज के दौर से उसको जोड़ करके इतिहासकारों ने देखा तो ये क्या था। इसको आप ऐसे समझें कि एक इस तरह से ऐसे औजार मिल रहा है सूक्ष्म पाषाण काल में इस तरह से, और इसमें इस तरह से कट किया हुआ है, ऐसे ऐसे कट किया हुआ है, समझे, इस तरह से खांचा बना हुआ है, खांचा बना हुआ है। तो ये जो खांचा बना हुआ है, खांचा बना हुआ है, इसी खांचा को नाली अलंकरण विधि कह रहे हैं, जिसे फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। मतलब चोट ऐसे किया है कि इसमें खांचा बना हुआ है। तो इसको दूसरा, इसकी जो टेक्निक है ना वो दिख रही है मिसाइल टाइप का, जैसे अभी जो मिसाइल जो बनता है तो आगे से इस तरह से मिसाइल का जो होता है हिस्सा ये ऐसे नुकीला होते चला जाता है, होता है ना।
तो ये मिसाइल था। इस टाइप का ये जो टेक्नोलॉजी है कभी ऐसे भी मिलेगा, या हार्पून टाइप का भी मिलता है। तो ये कई ऐसे जो है इसके वजह से इससे तुलना कर दिया गया है कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी टाइप का कुछ बना रहे थे या कुछ कर रहा था। इसी को अंग्रेजी में फ्लूटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, या नाली अलंकरण शब्द आ जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, मतलब फ्लूटिंग ही है या मिसाइल आ जाए, तीनों एक ही है बात। कोई भी अगर परीक्षा में घुमा फिरा के पूछता है तो बात आप समझ जाइएगा। यही खांचा को नाली अलंकरण विधि कहते हैं। फिर वुड अटैच टेक्निक, यानी थोड़ा अब लकड़ी का प्रयोग, यहाँ पे कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं था, केवल पाषाण था। जो उपकरण पाषाण का जब बन रहे थे तो केवल पाषाण का उपकरण था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ अटैच करने, मतलब उसको सहारा देने के लिए लकड़ी, मान लिया कि ये एक औजार है और इसको इस तरह से कुछ लकड़ी से ऐसे जोड़ दिया गया, लकड़ी का हत्था बना दिया गया, इसमें फिट कर दिया गया, जैसे भाला टाइप का, चाहे छेनी टाइप का, हथौड़ी टाइप का, इस टाइप का। तो यही जो ये लकड़ी प्रयोग किया गया, इसी को लकड़ी का उपयोग इसको कहा गया कि मतलब वुड अटैच टेक्निक, यानी लकड़ी से जुड़ाव करके कुछ तकनीक बनाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी चीज़ें लकड़ियाँ मिल गई, क्योंकि लकड़ी तो आप जानते ही हैं कि बहुत जल्दी क्षय हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है वातावरण में। तो ऐसा इतिहासकारों ने बताया और अनुमान लगाया कि इस तरह का टेक्नोलॉजी था। तो आप बात को समझ गए होंगे कि इस दौर में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस दौर में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया, औजार निर्माण के टेक्नोलॉजी में। उसके बाद औजार निर्माण पदार्थ में आ जाइए तो पैलियोलिथिक की, जो पैलियोलिथिक है वहाँ पशु पाषाण मतलब पत्थर, पशु जीवाश्म में हड्डी और सिंग था, और कुछ भी नहीं था। निर्माण के लिए उसको जो कच्चा माल जो चाहिए था, कच्चा माल समझते हैं ना, जैसे मान लिया खाना बनाते हैं आप घर में, तो आपको कच्चा राशन चाहिए ना, सब्जियां चाहिए। तो उसी तरह से जब उनके औजार निर्माण हो रहे थे तो उनको भी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो कच्चे माल के रूप में ये सब का उपयोग कर रहे थे। लेकिन मेसोलिथिक में आकर के देखिए, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है मेसोलिथिक में आके ये सारे चीज़ जारी रहे। पैलियो वाला उपरोक्त सभी प्लस वुड, यानी लकड़ी की शुरुआत। यहाँ देखिए वुड अटैच टेक्निक, तो यहाँ लकड़ी की शुरुआत हो गई मेसोलिथिक में आकर। ये बात समझ गए। फिर अगला जो पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट हो गया, पॉइंट 7 भी हो गया। अगला है भोजन संग्राहक के रूप में। तो भोजन संग्राहक के रूप में मतलब पहले भी थे, यानी पैलियोलिथिक में क्या है तो ये आखेट मतलब शिकार कर रहे हैं, बड़े पशु छोटे पशु जो भी है मार रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मान लिया कोई ऐसे जलधारा या जल स्रोत में अगर पास में है तो उसे मछलियां पकड़ के खा रहे हैं, और जंगलों से कंद फूल फल ये सब जो है चुन करके वो खा लेते हैं। उसमें न विषाक्त का कोई मतलब है, न कोई जहरीलापन का मतलब है। अगर कोई खा लिया विषाक्त, मर गया तो मर गया, जिंदा है तो जिंदा है, ऐसा कुछ भी जांच परख आज की तरफ वैज्ञानिक कोई सोच नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कंद मूल फल का संग्रह है। लेकिन मेसो काल में, मेसोलिथिक दौर में जब आप आ जाइए तो उपरोक्त सभी समान है, कोई अंतर नहीं है। और एक विशेष जो अंतर आया वो ये वाला अंतर आया कि छोटे पशु पक्षियों को शिकार भी करने लगे। मतलब इस दौर में जो है छोटे पशु पक्षी माइक्रोलिथ टूल्स से वो मार करके कुछ खाने लगे। तो बस थोड़ा सा अंतर आया है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। फिर देखें 10वां नंबर पॉइंट पे आग से परिचय। तो आग से परिचय पैलियोलिथिक में आग से कोई नो परिचय, कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप में आज तक कभी भी साक्ष्य नहीं मिला है और न मिला। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप की बात हम कर रहे हैं, जो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो कोई आज तक साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन मेसोलिथिक में इसका साक्ष्य मिल गया। आग से पहली बार जो है वास्तविक रूप से कहिए तो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का मानव जो है परिचित हुआ। तो आप कह सकते हैं कि आग की खोज कब हुई, तो मेसोलिथिक काल में। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसके प्रमाण कहाँ है, तो खाली कह देने से बात नहीं बनेगी ना कि आग की खोज कब हुई। इसकी प्रमाण लघन नाज से हुआ, जो गुजरात में है। फिर सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा और लिखाहिया, ये सब उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से गर्त चूल्हा मिला। गर्त यानी पिट जो है वो आग जला करके, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे टूर पर जाता है तो 2-3 पत्थर जोड़ करके वहाँ खाना बना लेता है, तो उस तरह से है। तो वहाँ क्या है कि ज़मीन में गड्ढा खोद हल्का सा कुरेद करके और उसको पत्थर रख करके वहाँ आग जलाया गया था। तो अनुसंधान से वो सब चीज़ें पता चली।
तो इसी को गर्त चूल्हा कहते हैं। जो कहाँ से मिला, तो ये सब जगह से, लखननाथ से, सरायनाहा राय से, दमदमा, महदा और भी बहुत जगह से। इससे क्या पता चलता है, तो आग से यही पता चला कि पशुओं की यहाँ से मिला क्या, तो उस जगह था गर्त चूल्हा जहाँ से मिला प्रमाण, वहाँ जली हुई पशुओं की हड्डी मिली, यानी जो मांस था उसको भून के खाते थे, कटा हुआ जला हुआ पशु की हड्डी मिला। उसके बाद इससे एक और बात पता चलता है कि अब यानी मेसोलिथिक दौर के जो मनुष्य है वो पके भोजन खाने की आदत उसमें बढ़ रही है, इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। पहले कच्चे खा जाया करता था, पैलियोलिथिक दौर में कच्चे खा जाया करता था, लेकिन अब वो पका करके भून करके जैसे भी वो खा रहा है, लेकिन आग का प्रयोग अब वो कर रहा है। तो इसलिए वास्तविक परिचय आग का मेसोलिथिक दौर से। तो ये हो गया। फिर 11 नंबर पॉइंट पे आप आ जाइए, पशुपालन की शुरुआत। तो पशुपालन पैलियोलिथिक में कोई साक्ष्य नहीं, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पशुपालन नहीं, बस शिकार में जो मिल गया मार के खा लिया, और फल फूल कंद मूल चुन करके खा लिया, मछलियाँ पकड़ के खा ली, जैसे भी वो खा लिया। इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था कि कहीं कोई पशुपालन है। लेकिन मेसोलिथिक दौर में आप आ जाइए, तो मेसोलिथिक में कुत्ता प्रथम पालतू पशु बना। कुत्ता क्योंकि एक ऐसा जीव है, देखिए आज जो जिसको भेड़िया वुल्फ कहते हैं ना, वो भेड़िया का ही प्रजाति कुत्ता है। इसको जंगली रूप में पकड़ करके मनुष्य ने अपने शिकार के लिए इसको पालतू बनाया, तो इसके वजह से जो है ये एक पालतू पशु हो गया, वफादार भी हो गया। तो कहिए तो आज भी कुत्ता भेड़िया का ही रूप है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल मनुष्य के साथ रहने से पालतू हो गया है और वफादार हो गया है। लेकिन उसके सारे प्रकृति और नेचर जो उसके अंदर है, स्वभाव है उसका, वो भेड़िया की तरह है। तो प्रथम जो है वो कुत्ता प्रथम पालतू पशु बनाया, काहे के लिए, शिकार पकड़ने के लिए। उसके बाद पालतू पशु का भी और शिकारी पशु का भी इस दौर में साक्ष्य मिलता है मेसोलिथिक में। प्रमाण कहाँ से है, तो बागोर राजस्थान में सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना राजस्थान में बागोर से मिला है, जहाँ से पालतू पशु भी मिला है और शिकारु पशु। इसमें अंतर क्या है, शिकारी जो पशु है उसको पकड़ा कैसे इतिहासकारों ने, कि कैसे समझा कि ये शिकारी है, ये पालतू है। तो जो पालतू पशु है, जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, या कहें तो भैंसा है, भैंस है, इस पर कटे का निशान नहीं है इसके कंकाल पे, लेकिन कुछ पशुओं पे कटे का निशान है। तो इसका मतलब है कि जो शिकारु पशु थे, जिसको शिकार करके खाया, उसको काट करके कूट करके खाया, और कुछ ऐसे पशु थे जो पालतू बनाया था, उससे वो अपना उपयोग कर रहा था, उस पर कटे का निशान नहीं। तो इसलिए पालतू और शिकारी दोनों का साक्ष्य बागौर से मिलता है, फिर आदमगढ़ से मिलता है, जो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा साइट है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं, लखननाथ से भी मिलता है, सरायनाहा राय से भी मिलता है, चौपानी मांडो से भी मिलता है, जो मैं डिटेल्स अगले क्लास में साइट जब हम पढ़ाएंगे और उसमें पूरा अवशेष की खोज पढ़ाएंगे तब हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद इसमें आप कह सकते हैं कि पशुपालन तो है, लेकिन पशुपालन अभी जीविका और अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है। आप ऐसा मत समझ जाइए कि पशुपालन जीविका का आधार बन गया, नहीं। पशुपालन जीविका का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक काल से शुरू होगा। अभी केवल शुरुआत है, कोशिश है, लोग पशुओं को पालतू बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें पालतू भी है, शिकारी भी है। तो ये नहीं है, ये नवपाषाण काल से शुरू होगा, आप ध्यान रखें, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब अगला बिंदु जो है 12 नंबर पे है गृह निर्माण या बस्ती की शुरुआत। जैसे आज हम लोग घर में रहते हैं या घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एक आवास शेल्टर। तो एक कैसे ये रह रहे, पहले तो आप देख रहे हैं गुफा में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, तो उस तरह से रह रहे थे, खुले ज़मीन पे रह रहे थे, चलते फिरते थे। लेकिन क्या इस दौर में बस्ती निर्माण बना? तो पैलियोलिथिक में इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पैलियोलिथिक में कोई भी साक्ष्य नहीं भारतीय उपमहाद्वीप से मिला। मेसोलिथिक में स्थिति आप देखें, मेसोलिथिक में कहें तो प्रारंभिक कोशिश की गई, प्रारंभिक कोशिश घर निर्माण करने के लिए या घर बनाने के लिए की गई, लेकिन आज की तरह ऐसा कुछ घर नहीं, ऐसा झोपड़ी नहीं। इसके जो प्रमाण मिले, इसके प्रमाण आदमगढ़ से मिले। आदमगढ़ में हाथ से मिट्टी थोप करके बनाया हुआ एक ऐसा दीवार मिला टूटी फूटी, जो लगा कि इस दौर के मानव जो है वो मकान बनाने की कुछ कोशिश किया था, मतलब थोड़ा घेर घार करने की कोशिश किया था मिट्टी से। तो वहाँ
यानी आदमगढ़ में मिट्टी की टूटी हुई दीवार मिली जो पुराना थी, और उसको जांच करके वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये मेसोलिथिक दौर का है। फिर बागोर में जो राजस्थान में है एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, पूरी तरह से एक खोजा गया, मतलब विस्तृत इसके अनुसंधान हुई, तो यहाँ से पत्थर बिछाकर फर्श बनाने का प्रयास है। मतलब कुछ ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर को संग्रह करके ला करके उसको बिछा करके और थोड़ा बराबर समतल करने का प्रयास किया, यही साक्ष्य मिला है यहाँ से। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस दौर में घर बना लिया था आदमी, नहीं, बनाने की कोशिश में था, कुछ ऐसा कर रहा था, वो जाने अनजाने में कर रहा था, उसकी अपनी ज़रूरतें थी, उस पता नहीं क्या था, क्योंकि अब उस दौर का न कोई लिपि है, न कोई उस तरह का कोई किताब है, न कोई कुछ चीज़ें लिखित है। तो अब जो अनुमान लगा सकते हैं वो हम आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है यानी पुरातात्विक स्रोत है उसी के आधार पर न लगा सकते हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, अंदाज लगाया कि आदमगढ़ में मिट्टी से उन्होंने कोशिश कर रहा होगा, कुछ प्रयास कर रहा होगा बनाने का, घर या बस्ती जैसे मतलब कुछ, और ये बागौर में पत्थर बिछा करके कुछ प्लान कर रहा होगा। तो इससे क्या बातें निकलती है कि ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो घर का साक्ष्य दे, यानी अभी भी नहीं कहा जाएगा मेसोलिथिक में कि घर का निर्माण हो गई थी, नहीं, कोशिश थी। अगर प्रश्न आता है कि मेसोलिथिक दौर में घर निर्माण की प्रारंभिक कोशिश की गई थी, ये कथन सही या गलत के रूप में अगर कुछ बातें हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, प्रारंभिक कोशिश थी, परमान, आदमगढ़, बागौर और अन्य जगह भी। फिर मानव घर बनाने या सामूहिकता की कोशिश में है। मानव जो है बस्ती बसाने यानी एक जगह संग्रह होकर के रहने में, सामूहिक रूप से रहने में, और मानव को अपना घर या कुछ मकान इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश में है, लेकिन बना नहीं पा रहा है अभी, या बनाया नहीं है। इस सब की शुरुआत कब होगी? जब एकदम आधारभूत और ठोस अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उसके रहने खाने पीने की सारी जो व्यवस्था हो जाएगी तब हो जाएगी। वो कब से शुरू होगा? वो नवपाषाण काल से शुरू होगा, क्योंकि उस समय कृषि हो जाएगी। तो इसलिए इस दौर में अर्थव्यवस्था के कोई ठोस आधार नहीं है। वैसे ही देख रहे हैं कि खाने पीने वाला स्थिति है, भोजन संग्राहक है, तो इस दौर में अस्थायी बस्ती, अस्थायी घर के बारे में केवल अनुमान लगा सकते हैं। एक छीन यानी कमज़ोर एक संकेत मिलता है, प्रमाण मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसे नहीं कहा जा सकता कि घर निर्माण की कोशिश कर दिया है या घर बना चुका है। हाँ, गुफाओं में जैसे भीमबेटका में या आदमगढ़ की गुफाओं में, मिर्ज़ापुर पहाड़ी की गुफाओं में या मोहना पहाड़ी की गुफाओं में, इन सब गुफाओं में तो वो रह ही रहे थे जो प्राकृतिक रूप से गुफा कंदरा था, बना हुआ था, लेकिन कोई कृत्रिम रूप से मानव ने अपना घर अभी तक नहीं बनाया था। तो आपने देखा तुलना करके कि पैलियोलिथिक में क्या स्थिति थी, मेसोलिथिक में क्या स्थिति थी। इसमें औजार निर्माण टेक्नोलॉजी के आधार पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, औजार निर्माण पदार्थ के कच्चा माल के आधार पे पैलियोलिथिक में जो था वो मेसोलिथिक में सभी जारी रहा, और लकड़ी की उपयोगिता थोड़ा सा आने लगी, यानी कह सकते हैं कि शुरुआत होने लगी। भोजन संग्राहक सेम रहा लगभग, छोटे पशु खाली इसमें जुड़े, पक्षी जुड़े। उसके बाद आग से पहली बार परिचित हुए, सबसे इम्पोर्टेंट, आग से पहली बार परिचित हुए। उसके बाद आप कहें तो पशुपालन की शुरुआत की कोशिश प्रारंभिक रूप से, और इसके सब प्रमाण भी मिलते हैं, और गृह निर्माण की कोशिश भी प्रारंभिक रूप से कोशिश की गई, इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वास्तविक कभी घर नहीं बना है। तो आप इस क्लास को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, और इसी के साथ इसके कुछ छोटे छोटे पार्ट और बचे हुए हैं विशेषताओं पे, प्रमुख विशेषताओं पर जब बात हो रही है तो इसके कुछ ऐसे पार्ट, 2-4 ऐसे विशेषताएं बचे हुए हैं जिस पे हम बात अगले क्लास में करते हैं। और हमारा चैनल पे आपको आने के लिए बहुत सारा बधाई या धन्यवाद तो देता हूँ। इसे देख करके आप लाभ उठाइए, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर करें, और अपने भी लाभ इससे उठाएं, दूसरों को भी इससे पहुंचा करके उनको भी लाभ उठाने के मौका प्रदान करें। तो इसी के साथ मैं फिर आपसे अगले क्लास में मिलता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।